गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आज अपने इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना लाइक किया है, इसको इतना हमारे पास कई क्वेरीज आई हैं जिनका हमने सोल्यूशन टाइम टू टाइम हम दे भी रहे हैं। और कई फ़ोन कॉल्स आए हैं हमारे पास जो जिन्हें रिक्वेस्ट किया लोगों ने कि इस तरह की जो वीडियोस हमारे चैनल पे आ रही हैं ये हम लगातार बनाते रहें। तो हमारा वादा है आपसे, हम ऐसी क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी टॉपिक्स पर बातें और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में ये हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। बस इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। और जो भी आपको लगता है कि कुछ काम की चीज़ आपके लिए है या आपके लिए नहीं भी है तो दूसरे इंसान के लिए वो काम की हो सकती है, तो इसको शेयर जरूर करते रहें। चलिए आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि हमने अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है सिनेरियो उसको देखते हुए लिया है। हमारा टॉपिक है आज का बी वोकल फॉर लोकल। जैसे कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा लॉकडाउन के समय में, अभी जब हमारा ये 4th लॉकडाउन जब शुरू हुआ है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इसी पर जोर दिया है, बी वोकल फॉर लोकल। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। क्या है ये एक्चुअली लोकल? हम अगर बात करें दोस्तों तो लॉकडाउन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो लोकल मार्केट है, लोकल जो हमारा बाजार है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, इसकी इम्पोर्टेंस अब हम सबको समझ में आ गई होगी। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। मेक इन इंडिया एक्चुअली जो कंसेप्ट है हमारा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में शुरुआत की थी, ये एक्चुअली उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। हमें ना सिर्फ अपने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका प्राउड फील करते हुए उनका प्रचार करना है। जहां भी कहीं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हमें दिखाई देता है तो हमें उसके लिए जोर देना है कि हम उन चीज़ों की तरफ जाएं जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त जो बिगड़ती जा रही हैं, जो दिनों दिन नीचे जा रही हैं, वो फिर से उभर सकें, फिर से वो चीज़ें कंट्रोल में आ सकें। आज की सिचुएशन को अगर हम देखें तो आने वाले जो 5 से 10 साल हैं ये न सिर्फ संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम पुरानी हिस्ट्रीज को देखें तो जब जब भी हमने अपने कंट्री में किसी भी चीज़ को प्रमोट किया है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट किया है, तो वो बहुत ग्रो की है। चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करते हैं, चाहे हम इंडस्ट्रियल सपोर्ट की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमने जब भी किसी चीज़ के लिए अगर सही मायने में आवाज़ उठाई है, सही मायने में वो किया है, तो उससे हमें ग्रोथ ही मिली है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। तो आज की डेट में हम अगर बात करें तो अब देख सकते हैं कि हम अगर 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, 18th सेंचुरी में, जिस वक्त अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे कंट्री में जिस वक्त आई थी, अगर उस वक्त की बात करें हम, तो उस वक्त में
जो टोटल इकोनॉमी मार्केट का जो शेयर होता था, इंडिया का शेयर जो होता था वर्ल्ड में 30% का होता था। ये रिपोर्ट्स के आधार पर हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया, इसके बारे में हम बता रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड में अगर हम बात करें तो 27% जो हिस्सा था वो भारत का होता था, हिंदुस्तान का होता था। ब्रिटिशर्स जब आए, उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को तोड़ना शुरू किया, उन्होंने अपना शासन हम पे चलाया, उन्होंने अपनी ही चीज़ों को हमारे थ्रू ज़्यादा प्रमोट किया। जब हम उस वक्त स्वदेशी को प्रमोट करते थे, स्वदेशी को यूज़ करते थे, तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी में जो हमारा शेयर था वो वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारा शेयर जाता था, हमारी खुद की प्रेजेंट इकोनॉमी में हमारा शेयर जाता था। धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ने सब खत्म कर दिया, हम देखें तो वीवर्स जो होते थे, हमारे जो कपड़े का उद्योग है, जो जुलाहे और सब होता था, ये मतलब बहुत बड़े लेवल पे चलता था। उनके अंगूठे कटवा दिए, उनके मतलब उनको फिजिकली इतना टॉर्चर किया, उनके चरखे तोड़ दिए। एक समय ऐसा आया कि इंडियन इंडस्ट्रीज लगभग खत्म जैसी हो गई। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो अगर हम उस समय की बात करें तो जो शेयर उस वक्त में रह गया था, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा जो शेयर था वो मात्र 4% का रह गया था। वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर मात्र 2% का रह गया था, जो कि एक समय में एक बहुत अच्छे लेवल पे था। अगर उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशंस को हम देखें, उस वक्त की जो हमारी एजुकेशन कंडीशन थी हमारी, उनको देखें, तो हम लोग उस सिचुएशन में भी नहीं थे शायद, इसलिए ऐसा हुआ और हम उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे। आज की अगर हम पॉपुलेशन को देखें अपनी, तो आज की पॉपुलेशन जो हमारी है, जैसे 135 करोड़ की हमारी खुद की जनसंख्या है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसके 10% लोग भी लोकल ब्रांड्स को, स्वदेशी ब्रांड्स को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो अगर मैं कहता हूं कि 1 रुपया भी पर डे एक इंसान इस लोकल ब्रांड के ऊपर अपना खर्च करता है, तो उन 10% के हिसाब से अगर देखें तो 13.5 करोड़ का जो बिजनेस है वो लोकल ब्रांड्स के लिए जनरेट होता है, डिमांड जनरेट होती है, और लोकल कंपनीज ग्रो करेंगी और इस सिचुएशन में सर्वाइव भी कर पाएंगी, सस्टेन कर पाएंगी। और सिंपल सी बात है, अब इस लॉकडाउन के समय में जब हम देख रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है, हर सेक्टर इस वक्त बंद है, लोगों की आमदनी बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो चुकी है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनकी तो बहुत ही बुरी दशा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी भत्तों में कटौती और बहुत सारी चीज़ें, आए दिन हमें लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि ये चीज़ें बंद हो गई हैं, ये परेशानी आ रही हैं। तो देखा जाए तो आमदनी कम हो रही है और आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ेगी और चीज़ें भी बढ़ने वाली हैं। इस वक्त हर इंसान जो अपनी सेविंग करके बैठा था, वो सेविंग धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या खत्म हो चुकी है। मजदूर क्लास की बात करें, अगर जो पुअर हमारा सेगमेंट है, मिडिल क्लास सेगमेंट है, उसकी तो कंडीशन धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्राइसिस की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि हर इंसान एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ज़रूर सोच रहा है, और वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो हो सकता है हमारा, वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं उसमें भी ये पूरी तरह फिट बैठता है, और इनकम का सेकेंडरी सोर्स बनाने के लिए भी ये पूरी तरह फिट बैठता है। ये जो लॉकडाउन है ना, ये इंडियन इकोनॉमी ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी बुरी तरह ध्वस्त कर चुका है। और अगर रिपोर्ट्स को देखें तो लगभग 60 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो ऐसे होंगे जिनकी नौकरियां या तो खतरे में हैं या जा चुकी हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक ये कोरोना पेंडेमिक खत्म होगा, सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, तब तक लगभग 14 करोड़ लोगों को या तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा या उनके व्यवसाय जो इकोनॉमिक मंदी चल रही है इसके चलते बंद होने वाले की स्थिति में होंगे। और 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके बारे में हम मेन अगर रिपोर्ट्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली हैं, जिनमें एविएशन इंडस्ट्री, इसमें जो बताती हैं रिपोर्ट्स 4 से 5 करोड़ जो जॉब हैं वो इफेक्ट होने वाली हैं, क्योंकि बाहर देशों की यात्राएं, एविएशन, वो सब चीज़ें लगभग बंद सी रहने वाली हैं अभी काफ़ी लंबे समय तक। टूरिज्म इंडस्ट्री ये सबसे ज़्यादा बैडली इफेक्ट होने वाली है, 4 करोड़ से ज़्यादा जॉब लगभग यहाँ इफेक्ट होंगी। रियल एस्टेट की बात करें, नई प्रॉपर्टी खरीदना और सब चीज़ें, सब कुछ लगभग इस वक्त थम सा गया है, कहते हैं ना, रुक गया है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। 7-8 लाख करोड़ जो है का लॉस यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई देता है एज पर द रिपोर्ट्स जो डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे, डिफरेंट सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंसेज में हम लोग देख रहे हैं। इन सबको देखते हुए एक चीज़ तो पक्की है कि इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश होने वाली कंडीशन में आ रही है। अब इसकी वजह से एक इकोनॉमिक डिप्रेशन की कंडीशन बनेगी जो ठीक होने में कई साल लग जाएंगे, और उस कंडीशन को हम अगर कंट्रोल करने की बात करें
तो मेरा मानना अपना ये है कि अगर हम अपनी फैमिली की एक्चुअली केयर करते हैं, अपने समाज की, अपने शहर की, अपने देश के बारे में थोड़ा सा भी अच्छा सोचते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस अंधेरे में भी हम सबके लिए एक प्रकाशपुंज, एक प्रकाशवान सूर्य का उजाले की किरण के रूप में साबित हो सकता है। और इसके जरिए हम अपने परिवार, समाज और देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी पिछले दिनों जो भाषण अभी दिया था उसमें भी आत्मनिर्भर होने की, सेल्फ डिपेंडेंट होने की तरफ बात की थी। और सेल्फ डिपेंडेंट होने का जो मकसद है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो कल तक जो लोग ये कहते थे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग फालतू लोगों का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, उन्हें मैं आज ये कहना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स कि आज जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक शटडाउन की कंडीशन में है, इस सिचुएशन में है, उस वक्त भी सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी भी सुपरबली वर्क कर रही है, ग्रो कर रही है। एंड आई एम प्राउड टू से मैं खुद उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। एंड दैट इज नन अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से आप लोग जानते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री साबित हो सकती है जो इस इकोनॉमिक स्लो डाउन को रिवाइव करने में बहुत बड़े लेवल पे मदद कर सकती है, बहुत बड़ी साबित हो सकती है आने वाले समय में। अब बात करते हैं कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हम कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हम चुने, कौन सी ऐसी कंपनी है जो स्वदेशी है, जो आम आदमी की जेब के पहुंच के हिसाब से चीज़ें बनाती है, जो रोज़मर्रा के यूज़ की चीज़ें बनाती है, जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस का पूरी तरह फॉलो करती है, पालन करती है, तो जिसका मैनेजमेंट ऐसा हो जो सिर्फ अपनी जेब भरने की ना सोचे, जो उनके साथ लोग जुड़े हैं उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जा सके, उनको एक कैसे एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ इनकम, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाने में मदद की जा सके, इसके बारे में सोचती है, जो ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों के बारे में सोचती है। ऐसी कंपनी को हम कहेंगे कि हमें इसके बारे में हमें देखना चाहिए। और मुझे गर्व है आपको बताते हुए कि हैप्पी हेल्थ इंडिया HHI मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब, भारत की एक ऐसी ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो इन सब स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह फॉलो करती है। इसका प्रोफाइल पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अगर हम इसके प्रोफाइल की बात करें तो हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई थी, अगस्त में 38 प्रोडक्ट के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इसके CEO हैं सरदार संतोख सिंह जी, जो अपने आप में बहुत ही एक हम्बल, बहुत ही ग्रेट इंसान हैं। और आज इस कंपनी के पास लगभग 450 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी अपने मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसमें से लगभग 60-70% की मैन्युफैक्चरिंग खुद की है कंपनी की। बाकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी का अपना क्वालिटी कंट्रोल, अपना एक कंट्रोल है। और आज कंपनी के आउटलेट लगभग हर शहर में, जो जितने बड़े शहर हैं हर राज्य में, हर शहर में इनके खुल चुके हैं और आए दिन नए नए आउटलेट्स खुलते भी जा रहे हैं। कंपनी जनवरी तक जो अपने 5 बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं इनमें अपने मेगा स्टोर्स खोलने का प्लान कर चुकी है, जो कि करने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी कंपनियों में से ये कंपनी ऐसी है कि इनके अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा आप अपने घर में एक पैसिव इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप स्वदेशी बहुत सारी कंपनीज हैं, नो डाउट, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, सब अच्छी हैं। इंडियन इकोनॉमी में तो वे सब कहीं ना किसी न किसी रूप में योगदान दे ही रही हैं। पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास आज इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो कोई ऐसा सोर्स हम जनरेट कर सकें जहां से हमें इनकम आ सके, तो एक ऐसी कंपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया भी साबित हो रही है। हम लोग इसके एक हिस्सा हैं, तो इसके बारे में मतलब हम लोग इसके बारे में आपको बेहतर इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो हमारे घर में एक पैसिव इनकम आने का रास्ता भी इस कंपनी के थ्रू खुलता है। अब कैसे प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिंपली आपसे पूछता हूँ, आप दाल खाते हैं, कभी पैसा आया? नहीं। यहाँ दाल खाने से पैसा आता है। आप नहाते हैं, आप बर्तन धोते हैं, आप ब्रश करते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, हर चीज़ में जो आप प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, बाजार में जो पैसा दे के आते हैं, यहाँ पर उससे होने वाला जो प्रॉफिट होता है उसमें से आपकी भी हिस्सेदारी निश्चित की जाती है। आपके घर में उसमें से पैसा आता है। आप मेकअप करते हैं, आप गर्म मसाले, तेल और इस तरह का सामान लेते हैं, आपके घर में पैसा आता है, जो किसी ना किसी रूप में आपको सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है। आप इसे फुल टाइम कर सकते हैं,
आप इसे पार्ट टाइम अपने जो भी प्रेजेंट आपका जॉब है, आपका जो प्रेजेंट बिजनेस है, उसके साथ में भी कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल प्लान है वो हमारे लिंक में नीचे लिंक, इसका प्लान भी शेयर हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, आप इसे उसमें जा करके देख सकते हैं। इस की जो दूसरी वीडियोस हैं उसमें इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में हमने बता रखा है। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मेन बात जो है वो मैं यही कहूँगा कि सब कुछ अगर हम कहें कि सिर्फ सरकार कर देगी तो नहीं दोस्तों, सरकार सिर्फ वही कर सकती है जितना वो कर पा रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं किसी एक सरकार का, किसी एक पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं किसी भी सरकार की बात कहता हूँ। जो भी एक ग्राउंड लेवल पर अगर वर्क करने की बात आती है तो वो हम ही को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, वो हम ही को करना पड़ेगा। और एज एन इंडियन सिटीजन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, जिस जिम्मेदारी को हमें समझना है और अपने जो लोकल स्वदेशी ब्रांड हैं उनको अपनाकर अपने और दूसरे जो भी अपने साथी हैं उनके लिए रोजगार का साधन भी क्रिएट करना है। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था दोस्तों, अब फिर से वक्त आ चुका है। जो आर्मी के लोग फ्रंट पे खड़े होकर वहाँ लड़ रहे हैं, हम उनकी बराबरी तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर अपने इस स्वदेशी जो हमारा ये अभियान है, अगर इसका हिस्सा बनते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने देश को, वो बाहर से हमें बॉर्डर पे हमें रोक मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम अंदर से अपनी इस देश की इकोनॉमी को उठाने में मदद कर सकते हैं। आज हमारे पास फिर से वक्त आ चुका है कि हम फिर से इसे उसी मुकाम तक पहुंचाएं जिस मुकाम पर कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। आज भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। आज भारत का लोहा बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी महाशक्तियां मान चुकी हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सपोर्ट लोकल, सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी, join HHI movement, join us to bring golden bird days back in India. Jai Hind, Jai HHI. Thank you.